हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पेपर 2 के यूनिट फर्स्ट का देखेंगे। तो फर्स्ट का कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग देखेंगे, ठीक है ना। इसका गठन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। कहीं कहीं 1987 में मिलता है, विकिपीडिया में 1988 में और 1987 में मिलता है, ठीक है। मुख्यालय मुकेश महेश्वरी के अनुसार बुक में 1987 दिया हुआ, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? वैंकूवर कनाडा में है, ठीक है ना। सदस्य देश कहाँ है? सदस्य देश इसके कितने हैं? 54 इसके सदस्य देश हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। अध्यक्ष एवं सीईओ इसके कौन है वर्तमान में? प्रोफेसर आशा कांबरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इसका? सदस्य राज्यों और संस्थानों को शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने के लिए दूरस्थ शिक्षा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग एक अंतर सरकारी संस्था है जो अलग अलग देशों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने का काम करती है। यह राष्ट्रमंडल देशों के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए मुफ्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ज्ञान संसाधनों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी काम करती है, ठीक है ना। यह एक अंतर सरकारी संस्था है, यह याद रखेंगे। ये कैसी संस्था है? अंतर सरकारी संस्था है। पूछा जाएगा तो, ठीक है। जो अलग अलग देशों में शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। क्या कार्य है इसका? शिक्षा को प्रोत्साहन करना अलग अलग देशों में, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल देशों की गैर सरकारी संगठन है, यह याद रखेंगे, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कैसा संगठन है, तो गैर सरकारी संगठन है, ठीक ना। और यह भी पूछा जा सकता है मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य करती है, ठीक है ना। प्रौद्योगिकियों के उपयोग को भी बढ़ावा देती है, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। 2015 में COL मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ने सतत विकास लक्ष्यों को विशेष रूप से SDG 4 के साथ खुद को संरेखित करने के लिए 6 साल की रणनीतिक योजना बनाई है, जो 2030 तक, यह याद रखेंगे, सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए काम करती है, ठीक है ना। 2030 तक ये पूछा जा सकता है कि कब तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए काम करेगी COL, ठीक है ना। चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक पढ़ते हैं, एशियाई विकास बैंक, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कार्य प्रारंभ कब किया है? 1 जनवरी 1967 को, ठीक है ना। इसके कितने सदस्य हैं? 68 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। इसके कितने? 68 सदस्य देश हैं, याद रखेंगे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मत्सुगु असाकावा है, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है इसका मुख्यालय, यह भी याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना इसका उद्देश्य है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना इसका कार्य है, ठीक है ना। अध्यक्षता कौन करता है इसका? हमेशा जापानी को दी जाती है इसकी, ठीक है ना। जो इसके अध्यक्ष कौन है? मत्सुगु असाकावा जो है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। चेयरमैन अमेरिका, यूरोप और एशिया से होता है, ठीक है ना। अध्यक्ष वहाँ से होता है, चेयरमैन अमेरिका, यूरोप और एशिया से होता है, ठीक है। एडबी और भारत, ठीक है ना, में संबंध देखेंगे। भारत बैंक के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशक है। इसके अधिकार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, भूटान, लाओ, PDR और तजाकिस्तान शामिल है। भारत ने 1986 में पहली बार ADB से ऋण लिया था, यह याद रखेंगे। 1986 में पहली बार ADB से ऋण लिया था भारत ने। स्थापना के समय सदस्य कितने थे? 31 सदस्य थे। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 68 हैं। 49 एशिया से हैं और एशिया और पैसिफिक से, एशिया से है और पैसिफिक से हैं, ठीक है ना। 49 और 19 सदस्य बाहरी हैं, इसे याद रखेंगे। प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ है इसका? टोक्यो, फ्रैंकफर्ट, वाशिंगटन DC में है, ठीक है ना। ये याद रखेंगे कि इसका कार्यालय भी कहाँ है, प्रतिनिधि कार्यालय, और भी कहाँ है? वाशिंगटन DC और टोक्यो, फ्रैंकफर्ट में है। ADB ये याद रखेंगे करंट का है। ADB भारत के विकास के लिए $25 अरब देगा, ठीक है ना। ये याद रखेंगे कितना डॉलर देगा? $25 अरब। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक IBRD और IDA जो है इसको साथ में मिलाकर क्या बना है? विश्व बैंक बना हुआ है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में
ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये याद रखें किस सम्मेलन के दौरान हुई थी, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक है, ब्रेडन वुड्स सम्मेलन, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह याद रखेंगे। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है, डेविड मालपास हैं, जो कि अमेरिका से हैं। ठीक है ना। तत्कालिक उद्देश्य क्या है इसके, तत्कालिक उद्देश्य क्या था उस समय जब यह निर्माण हुआ था, इसका गठन हुआ था, तब इसका क्या था, तत्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना इसका उद्देश्य था। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। ठीक है ना। IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है। तो IBRD का फुल फॉर्म क्या है, यह याद रखेंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यह पूछा जा सकता है IBRD का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना। और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। मुख्यालय क्या है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय। ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है। 100 सदस्य कितने हैं इसके, 189 सदस्य हैं, याद रखेंगे। ठीक है। और यह ऊपर देखते हैं, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और कई संस्थाओं का समूह है, इसीलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, मानव पूंजी सूचकांक की रिपोर्ट यह जारी करती है। ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे भारत का स्थान मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है। ठीक है ना। यह याद रखेंगे, विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक और भारत को देखेंगे, संबंध देखेंगे वर्ल्ड बैंक और भारत का। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है ना। भारत में IBRD और IMF की स्थापना, ठीक है ना, भारत ने IBRD और IMF की स्थापना की है। ठीक है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की है। ठीक है ना, इसे। ठीक है। और IBRD और IDA को मिलाकर क्या कहा जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है। भारत ने 1956 में IFC और 1960 में IDA का संस्थापक सदस्य देशों में शामिल है। ठीक है ना। 1956 में IFC की स्थापना हुई थी, जिसका फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। ठीक है। और IDA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। यह याद रखें, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। भारतवर्ष 1994 जनवरी 1994 में सदस्य MIGA का बना है। MIGA का फुल फॉर्म क्या है, इधर लिखा हुआ है, ये मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। ठीक है ना। MIGA का सदस्य। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, 5 संगठनों का समूह है। ठीक है ना। क्या है, IMF है, ठीक है, IBRD है, IDA है और IFC है, और IBRD है, MIGA है, ICSID है। ठीक है ना। ICSID है। 5 का संगठनों का समूह है विश्व बैंक। ठीक है ना। और इसको देखते हैं, भारत ICSID का सदस्य नहीं है। इसके पीछे भारत का यह तर्क है कि ICSID कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है और नियमित विकसित देशों के पक्ष में झुके हैं। ठीक है ना। भारत 1949 में IBRD से पहली बार ऋण भारतीय रेल को ऋण देने के लिए लिया था। ठीक है ना। 1949 में रेल निर्माण के लिए ऋण लिया था भारत ने पहली बार। ठीक है ना। और ICSID का क्या स्थापना कब हुई थी, 1966 में स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है। ठीक है ना। तो यह अभी इतना समाप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।